पंजाब में जो घटनाक्रम घटना शुरू हुआ है मनीष जी, इसके विपसना शुरू करने के बाद वो बहुत खतरनाक है और हमारे देश का मीडिया उस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा। वो जुल्फान घुसा और उसने लोहे के डंडे से हमला किया तो 5 आदमी अस्पताल में भर्ती है। तो ये काम तो उसने किया स्वर्ण मंदिर के अंदर। अब आप सोच लीजिए कितना सिक्कों को भड़काने के लिए पर्याप्त था ये घटनाक्रम। ये मेरे ख्याल से तीसरी चौथी बार है विपसना के बहाने निकला है वहां से, और हर बार इसका ठिकाना बेंगलुरु में हुआ करता। अब की विपसना करने ये आया है पंजाब। कश्मीर में ये डेमोक्रेसी का नाम लेकर यहाँ पर कुछ बड़ी रचना करने की तैयारी ये आदमी कर रहा है। और मेरा तो कहना है मनीष जी की केंद्र सरकार इसको तत्काल गिरफ्तार करे, अन्यथा ये फोड़ा जो है ये कैंसर बनेगा। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर पंजाब में तो ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल अब पाप करने के मूड में है। दिल्ली में हार, न सिर्फ सरकार उसकी गई, खुद भी हार गया। उसके बाद जो हंटर चल रहे हैं वो तिहाड़ रिटर्न पूरे गैंग के साथ है शराब माफियागिरी में। अब देखिए नए सिरे से एफआईआर उसके ऊपर, सिसोदिया के ऊपर, इस पूरे गैंग के ऊपर। शिक्षा घोटाले का अभी एक मामला आया है, सिर्फ स्कूल के निर्माण को, अभी शिक्षा घोटाला के कई सारे मामले आने हैं। स्वास्थ्य घोटाला में भी अनुमति मिल गई, सत्येंद्र जैन कुछ दिनों में गिरफ्तार हो जाएगा। मतलब इन सबको नस्ते नाबूद हो जाना है। अब ये समझ में आ गई है कि पंजाब में भी दुर्गति क्या है। आपस में ही जूतम पैजार है। कहा जा रहा है कि बीबी को राज्यसभा में भेजने के लिए केजरीवाल पूरी जुगाड़ में है। पहले खुद जाना चाह रहा था, फिर उसके बाद तैयारी हो गई और इंटरनल सोर्स के मुताबिक उसने अपनी बीबी को राज्यसभा भेजने के लिए राज्यसभा के एक सांसद को इस्तीफा दिलवाया, मतलब विधानसभा चुनाव लड़वा रहा है। केजरी का एक पूरा खेल दिख रहा है कि पंजाब में उसकी सत्ता जा रही है तो उसने एक ऐसा खतरनाक प्रयोग करना शुरू किया है इस्लामिक राज्य की स्थापना के लिए। ये कांडी केजरी का एक खेल कितना खतरनाक नजर आ रहा है। देखिए मनीष जी, दिल्ली में तो उसका मामला खत्म हो चुका, जान रहा बहुत अच्छे जगह। 5 साल यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। और संभवतः जैसा रेखा गुप्ता शासन कर शुरू किया है, उन्होंने अपने शासन की शुरुआत की है, तो उसके बाद के 5 साल भी उसकी कोई गुंजाइश केजरी की दिल्ली के अंदर नहीं बनेगी। इस बात को भली भांति समझ चुका है। और वैसे भी यहाँ पर जो दिल्ली की सरकार थी उसके बड़े सीमित अधिकार थे, और उसी सीमित अधिकार में उसने कितनी गंदगी फैलाई ये सब लोगों ने देखा। लेकिन मनीष जी, अब जो पंजाब बचा है उसके पास, और पंजाब वो पहुंच गया है विपसना के नाम पर एक तरह से आइसोलेशन में है। मीडिया से नहीं बात कर रहा, किसी से मिल नहीं रहा, अपने सारे लोगों से मिल रहा होगा, जिससे उसको बात करनी सबसे बात कर रहा होगा। वो बहुत धूर्त आदमी है। लेकिन पंजाब में जो घटनाक्रम घटना शुरू हुआ है मनीष जी, इसके विपसना शुरू करने के बाद वो बहुत खतरनाक है और हमारे देश का मीडिया उस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा। और वो एक तरह से जो केजरीवाल का सपना था, और मैं दर्शकों को अभी सबूत दिखाऊंगा कि वो उसने कुछ चुनाव के समय नहीं कहा था, चुनाव जीतने के बाद फरवरी 2015 में चुनाव जीता था ये। फरवरी 2015 में चुनाव जीता था दिल्ली का पहली बार जब फुल फ्लेज मुख्यमंत्री बना। और उसके बाद 14 मार्च को संभव था, 14 मार्च को मुसलमानों की मीटिंग में जाकर इसने जो कुछ कहा था वो अपने आप में बड़ा खतरनाक था। कि लेकिन ये हमेशा जो रोना रोया करता था कि यहाँ पे अधिकार नहीं है, पूर्ण राज्य का दर्जा हमको दो, तो उसको इस वजह से अपनी इस मंशा को पूरा नहीं कर पाया। लेकिन इसके इरादे क्या थे, और ये इस देश के अंदर जो हम लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, भारतीय सभ्यता की बात करते हैं, भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, इसके दिमाग में कोई कुछ और चल रहा था मनीष जी। और इसने कहा क्या था, दर्शक जरा इसको सुन लें और उसके बाद वो खबर में दिखाता हूँ कि मैं खलीफा उमर, इस्लाम के दूसरे खलीफा, दर्शक इसको समझें, कि मैं खलीफा उमर, इस्लाम के दूसरे खलीफा के शासन से बेहद प्रभावित हूँ और लोगों की भलाई के लिए उनके शासन मॉडल का अनुसरण करने की कोशिश करूंगा। यह बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में आयोजित एक कार्यक्रम में खलीफा उमर फारूक के शासन के बारे में किताब भेंट किए जाने पर कही। केजरीवाल ने यह भी कहा कि वह पूरी किताब का अध्ययन करेंगे और खलीफा उमर के मॉडल को लागू करने की कोशिश करेंगे। यह है इसका असली चेहरा। और ये मैंने कहा ना, चुनाव के समय की गई बयानबाजी नहीं, चुनाव जीतने के महीने भर बाद। और मनीष जी जरा नीचे आ जाइए ताकि दर्शक उसको देख मिले, ये खबर भी आप समझ लीजिए। और ये मुस्लिम मिरर ने इस खबर को छापा था, तारीख पड़ी 14 जून, मैं मार्च कह रहा था, जून। और इसमें जो मैंने हरा किया, इसमें इसका यही स्टेटमेंट है कि आई एम एक्सट्रीमली इम्प्रेस्ड बाई गवर्नेंस ऑफ कैलिफ मतलब खिलाफत, खलीफत, जो 1923-24 में
हिंदुस्तान में जिसका बड़ा बवाल हुआ था, गांधी लेट गया था उसके चक्कर में। तो ये आदमी खलीफत को लागू कर, खलीफत द सेकंड खलीफा ऑफ इस्लाम एंड विल ट्राई टू फॉलो हिज मॉडल ऑफ गवर्नेंस फॉर द betterment of people, said Mr. Arvind Kejriwal, Chief Minister of Delhi, when he was presented a book about the governance of Caliph Umar Farooq at an event at India Islamic Cultural Heritage Center. Mr. Kejriwal also said that he will study the whole book and try to implement the model of Umar Khalif Umar. तो ये 2020 में जो 21वीं सदी चल रही है, तब ये 14वीं सदी का शासन हिंदुस्तान में लागू करने की कोशिश कर रहा था। तो ये खलीफा उमर वाले की बात नहीं है, ये सीधे सीधे जो गजवा हिंद बात होती है। और वहाँ पाकिस्तान में तो इसी में चुनाव होते हैं कि रियासत मदीना, उसको लेकर वो इमरान खान चुनाव लड़ा था और वो चुनाव जीता भी था उस चक्कर में। तो ये पाकिस्तान का एजेंडा यहाँ पर लागू करने की कोशिश कर रहा था, दिल्ली में सफल हो नहीं पाया क्योंकि इसके बाद अधिकारी नहीं थे। लेकिन अब जो पंजाब का घटनाक्रम है मनीष जी, बहुत भयानक घटनाक्रम है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि इस देश की मीडिया उस पर ध्यान नहीं दे रही कि कल शुक्रवार को, जिस दिन होली वाले दिन, स्वर्ण मंदिर परिसर के अंदर जो रामदास सराय है, श्री गुरु रामदास सराय, उस सराय के अंदर एक आदमी घुसा हरियाणा का, उसका नाम था जुल्फान। तो नाम से आप समझ सकते हैं कि वो जुल्फान घुसा और उसने लोहे के डंडे से हमला किया। तो 5 आदमी अस्पताल में भर्ती हैं। तो ये काम तो उसने किया स्वर्ण मंदिर के अंदर। अब आप सोच लीजिए कितना सिक्कों को भड़काने के लिए पर्याप्त था ये घटनाक्रम। खैर वो पकड़ लिया गया, वहीं पर सेवादारों ने उसको पकड़ लिया, अब वो पुलिस हिरासत में है। और उस शुक्रवार को ही अमृतसर के ही अंदर हिंदुओं के एक मंदिर पर बम से हमला किया गया। ये तो पहले इसको देख लीजिए आप, ये पूरी खबर है। इस स्वर्ण मंदिर परिसर में ये जो हमला हुआ, इसका मैं जरा बताता हूँ आपको। ये हाँ कि पंजाब के अमृतसर स्वर्ण मंदिर परिसर में शुक्रवार को हरियाणा के एक व्यक्ति ने श्रद्धालुओं पर हमला किया। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के सचिव प्रताप सिंह ने बताया कि शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे एक हमलावर ने श्री गुरु रामदास निवास में घुसकर श्रद्धालुओं और सेवादारों पर लोहे की रॉड से हमला किया। एसजीपीसी सचिव ने कहा कि अब पुलिस की जिम्मेदारी है कि वह जांच करे, दोषियों की पहचान करे और घटना के पीछे की बड़ी साजिश का पता लगाए। डॉक्टर जसमीत ने कहा कि मरीजों द्वारा हमें दिए गए बयानों के अनुसार एक अज्ञात हमलावर ने पीड़ितों पर रॉड से हमला किया। हमारे पास 5 मरीज भेजे गए, जिनमें एक की हालत गंभीर है और वह आईसीयू में है, बाकी 4 की हालत स्थिर है। तो ये इसने पहले तो आग लगाई स्वर्ण मंदिर के अंदर कि सिख भड़क जाए। बहुत बड़ी घटना थी। जिस तरह से सिख तुरंत आपा खो देते जब कोई धार्मिक स्थल पर होती, खासकर स्वर्ण मंदिर के अंदर कोई घटना हो, तो सोच लीजिए उनका क्या होगा। और उसी के बाद इसने शुक्रवार को ही हिंदुओं के मंदिर पर, अमृतसर में ही मंदिर पर बमों से हमला हुआ। और उसमें सबसे खास बात यह है मनीष जी कि वो जो हमला हुआ है, तो वो अब तक मतलब पिछले हाल के कुछ दिनों के अंदर वो हिंदू मंदिर पर अमृतसर के अंदर 13वां हमला है। ये जरा दर्शकों को वो भी दिखा दीजिए। वो हमला बिल्कुल साफ नजर आता है कि मोटरसाइकिल पे 2 बच्चे आए, बच्चे का वो आतंकवादी है समझिए, कि उन दोनों ने उस पर बमों से हमला किया और उसके बाद वो भाग गए। लेकिन ये पहला हमला नहीं है, इकलौता हमला नहीं है। ये अमृतसर के अंदर हिंदू मंदिरों पर 13वां हमला है पिछले कुछ दिनों के अंदर। तो ये पंजाब की सरकार क्या कर रही है। और सबसे खास बात यह है कि दर्शक इस बात को जाने कि उन 13 हमलों में इस वाला जो कल शुक्रवार को हुआ, उसको मिलाकर 13 के 13 हमलों में हमले किसने किए ये किसी को नहीं मालूम। मतलब पुलिस किसी को पकड़ नहीं पाई है। ये है। क्या आपको लग रहा है कि पंजाब में जो केजरी जो वहां विपस्याना के नाम पे घुसा हुआ है गांव में जहां कोई नहीं होता, ये पूरा एजेंडा केजरीवाल का है? केजरीवाल गैंग ने जानबूझ करके किया है, या तो भगवंत मान को हटाने के लिए, अपदस्थ करने के लिए, अपना एजेंडा चलाने के लिए? क्योंकि दिल्ली हारने के बाद ये पहले तो ज्यादा था कर्नाटक विपस्याना करने, ये पंजाब में घुसा हुआ रहा। ये खेल क्या बीबी को बताया जा रहा है कि बीबी को राज्यसभा चुनाव बना के लिए माहौल बनाया, सिसोदिया को वहां सेट करने की कोशिश में गया, सिसोदिया को जूते परे, वो भाग करके आया। ये दर्शकों ने देखा होगा बम फेंक के भागा। हाँ ये बम फटा, ये देखिए। तो क्या ये आपको लग रहा है कि सब खेल जो कुछ भी हो रहा है कि स्वर्ण मंदिर के अंदर जो हुआ, लोग भड़क जाए सिख, उसके बाद ये खेल हुआ, पूरा खेल केजरी दिल्ली से पंजाब में इसीलिए गया हुआ है?
किस तरह से पहले पूरी मनीष अराजक स्थिति लाया जाए बॉर्डर स्टेट में। पहले मनीष जी जो बात आपने कही उसी से जरा दर्शक इसको समझें कि अब तक, यानी जब से इसने 2011 से वहां में धरना प्रदर्शन की नौटंकी शुरू की थी, ये मेरे ख्याल से तीसरी चौथी बार है विपश्यना के बहाने निकला है वहां से, और हर बार इसका ठिकाना बेंगलुरु में हुआ करता था। अब की विपश्यना करने ये आया है पंजाब, और तो इसका मतलब विपश्यना नहीं कर रहा, ये कुछ साजिश रच रहा है। और और बताया जा पंजाब रहा है की कि वहां जो स्वाति मालीवाल ने बताया था ट्वीट करके कि उस जगह पे कोई जाता होता नहीं है, ये एक छोटा सा जगह है जिस पर केजरी खुद अकेले है और इसकी गाड़ियां होती है, मतलब इसका एक छत्र राज। विपश्यना में आमतौर पे बहुत सारे लोग होते हैं, बताया जा रहा है इसके गैंग के ही लोग हैं जिसके साथ रहते हैं। तो दरअसल वो षड्यंत्र का अड्डा है विपश्यना के नाम पे। और वो जो आप बता रहे हैं कि राज्यसभा के लिए पत्नी वाली बात, तो दर्शक इस बात को भी समझे कि आज की तारीख में वो जो शराबी मुख्यमंत्री है पंजाब का, उसमें और केजरीवाल में दोनों में गई है ठन, और दोनों के आका कनाडा वाले खालिस्तानी हैं, वो बिल्कुल स्पष्ट है। दोनों में से कोई बड़ा अच्छा नहीं है, कोई बड़ा भला नहीं है। दोनों के आका वहां पर बैठे हो। अब दोनों में होड़ लगी है कि उन आकाओं को अपनी जरा उपयोगिता सिद्ध कर दे कि हम ज्यादा तुम्हारे काम के हैं। और केजरीवाल के जाने के बाद जिस तरह की ये हरकतें शुरू हुई हैं पंजाब के अंदर, मनीष जी, और खासकर हमारे यहाँ मीडिया में क्या बोलूं कि उसके भगवंत मान द्वारा दिए गए जो विज्ञापन है, अब पहले केजरीवाल भी उसमें बिछे रहते थे, अब यहाँ बिछे हैं कि 13 हमले हो गए मंदिरों के ऊपर, खबर नहीं है हमारे किसी मीडिया में। कमाल तो है। इसको जरा आप सोचिए कि ये केवल केजरीवाल का ही या भगवंत मान के विज्ञापनों का ही कमाल नहीं है, ये पूरा खेल जो है ये करवा पाकिस्तान ही रहा है, ये अच्छे समझ लीजिए। और वो शुक्रवार को दोनों जगह पे हमला होना, एक तो स्वर्ण मंदिर के अंदर हमला होना और दूसरे हिंदू मंदिर पर हमला होना, तो इसमें पाकिस्तान वो जो बलोचों ने हमला किया है उसको नंगा किया है वहां पे ट्रेन के हमले में, तो प्रधानमंत्री मोदी ने इतने उसके नाखून नाखून नोच लिए हैं पाकिस्तान के कि अब वो कुछ बड़ा करने की हैसियत में तो नहीं है, लेकिन एक काम जो कर सकता था वो पंजाब में उसने किया कि पहले स्वर्ण मंदिर पे और दूसरे यहाँ पर हिंदू मंदिर पे। तो यहाँ पंजाब के अंदर जो रचना खेली जा रही है, जो राजनीति करी जा रही है, वो देशघाती राजनीति है। और मैंने बताया कि ये आदमी 2015 से खलीफा उमर यानी 1400 साल पहले जो हुए थे उनका जो शासन था उसको दिल्ली में लागू करने के कस्में खा रहा था मुसलमानों की महफिलों में बैठ के। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि चुनाव जीतने के बाद ये काम कर रहा था। जून की खबर है, मतलब मार्च कह रहा था, जून की खबर है, तो ये फरवरी में चुनाव हो चुके थे। तो ये कोई चुनावी बयानबाजी नहीं थी, ये कोई ऐसी बात नहीं थी, ये इसके मन में था कि खलीफत यहाँ लागू करेंगे। इसने कोशिश भी की ये किस तरह से इसी प्रोग्राम में इसने मुझे लगता है कहा था कि अंबानी का जो घर है वो वक्फ की प्रॉपर्टी है, यदि वो दिल्ली में होता तो हम छीन लिए होते अंबानी से। वो अलग था इसी मनीष जी, कार्यक्रम वो नहीं, वो अलग कार्यक्रम था, वो अलग कार्यक्रम था, वो भी मुसलमानों का कार्यक्रम था। लेकिन इसने मुल्ला उमर का, वो खलीफा उमर का जो इसने वादा किया था उसको इसने लागू करने की कोशिश की। इसने हिंदू पंडितों को 1 रुपया नहीं दिया। इसने सारे मुसलमानों जो मस्जिद और मुअज्जिन और इमाम होते हैं उन सबको इसने 18-18, 20-20 हजार रुपए तनख्वाह दी। इसने किस तरह से अमानतुल्लाह खान को बेलगाम छोड़ा। तो ये काम तो कर रहा था, लेकिन वहां पर इसके अधिकार सीमित थे। अब ये पंजाब में आया है और पंजाब में अब ये किस तरह का खेल खेलेगा, ये अब भारत सरकार सावधान होगी, मैं उम्मीद करता हूँ, अभी तक की जो परफॉर्मेंस है। और खासकर अब मनीष जी, ये बलूचिस्तान में जो हमला हुआ है उसकी ट्रेन पे, और पाकिस्तान के पूरे कपड़े उतर गए हैं, पूरी दुनिया के सामने नंगा हुआ है बहुत बुरी तरीके से। तो अब वो अपनी खार मिटाने के लिए कुछ ना कुछ पलटवार वो करने की कोशिश करेगा जरूर, क्योंकि अब वो चोट खाया बैठा है। तो और इस समय पंजाब की जो हालात है, तो मुझको जो कश्मीर वाला, तो खैर वहां पे तो सेना मार के कुत्तों की तरह टांग देती है। कश्मीर में ये डेमोक्रेसी का नाम लेकर यहाँ पर कुछ बड़ी रचना करने की तैयारी आदमी कर रहा है। और मेरा तो कहना है मनीष जी कि केंद्र सरकार इसको तत्काल गिरफ्तार करे, अन्यथा ये फोड़ा जो है ये कैंसर बनेगा। ये क्या लग रहा है आपको कि जानबूझ करके ये केजरी, चूंकि अब इसकी दिल्ली से सरकार गई, पंजाब में सरकार जाएगी, और इसको सबसे ज्यादा इस बात का डर है कि आजम खान के खिलाफ
कितना इसके ऊपर दर्जन भर कम से कम FIR होंगे, और इसका जेल से बाहर आना तो मुझे अब नहीं लग रहा है, अगले 6 महीने बाद जब ये जेल में जाएगा फिर इसका जेल से बाहर आना संभव नहीं है। तो क्या 5-6 महीने जब जांच की प्रक्रिया होगी, उस दौरान पूरे पंजाब को, चूंकि बॉर्डर स्टेट है, एक बड़ी साजिश रच रहा है, तो सरकार की ध्यान इसमें नहीं। इसकी एक साजिश तो मनीष जी बहुत बुरी तरह फेल हो गई, वो जो किसानों वाली थी। याद करिए कि जब तक हरियाणा के चुनाव थे तब तक किसान किस तरह से मरने मारने पर आमादा थे, बैठे हुए थे। आज की तारीख में उन किसानों पर एक खुद डंडे बरसा रहा, तो इसका मतलब अब वो किसान इसके इशारों पर नाच नहीं रहे, इसके हाथ से वो बाजी निकल गई है। तो अब इसने दूसरा खेल शुरू किया जो ज्यादा खतरनाक है और भिंडरा वाले के दौर की याद दिला रहा है। जो नई पीढ़ी के लोग हैं उनको संभवतः याद नहीं होगा, जो सीनियर सिटीजन उनको याद होगा कि उसके भिंडरा वाले के दौर में इस तरह से हिंदू मंदिरों पर हमले शुरू हुए थे। तो एक तरह से वो शुरुआत इसने की है, लेकिन मैं यही उम्मीद करता हूँ जो केंद्र की सरकार बैठी है, मोदी सरकार, वो इस आग को आगे नहीं बढ़ने देगी। उससे पहले इस पर कोई कठोर कार्रवाई करेगी और केजरीवाल को बंद करे, गिरफ्तार करे, इसको घसीटते हुए बंद करे, क्योंकि ये आदमी अब पंजाब में आग लगाकर अपने राजनीति का खेल खेलने की पूरी तैयारी ये कर चुका है और इसीलिए अकेले बैठा है आइसोलेशन में, ताकि कहीं किसी को इसको जवाब ना देना पड़े। और ये पंजाब को जलाकर अपनी राजनीति की रोटियां ये सेक रहा है। वो जो बीबी को राज्यसभा भेजना नहीं, अब ये कोई बड़ी साजिश तैयार कर रहा है। बड़ी साजिश तैयार कर, तब ये लगता है कि देखिए इसके एजेंडे को सुब्रत राय सहारा को लड़की सप्लाई करवाता था और जेल के अंदर। कोड़ में खास ये है कि वो जो इसका प्रतिद्वंदी है भगवंत मान है, वो भी उन्हीं आकाओं का बड़ा फर्मा बरदार। तो सबसे खास खतरनाक ये है कि इससे पहले जब भिंडरा वाले का हुआ करता था भिंडरा वाले का जब शासन यहाँ पर राज चला करता था आतंकवाद का, तो उस समय कम से कम सरकारें ऐसी नहीं हुआ करती थी जो प्रो खालिस्तानी हो या देश विरोधी हो, वो सरकारें लड़ती थी भिंडरा वाले से। यहाँ पर तो सरकार भी उसी शैली में चल रही है। अब दोनों में होड़ लगी है कि कौन ज्यादा भारत विरोध कर सकता है, कौन ज्यादा भारत का नुकसान कर सकता है। तो ये स्थितियां अब जरा दूसरे टाइप की हैं और इसमें प्रधानमंत्री मोदी को कुछ बोल्ड स्टेप लेना पड़ेगा, गृह मंत्री अमित शाह उनको स्टेप लेना पड़ेगा, अन्यथा आगे अगर इसको छूट दी गई, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, तो आगे आने, मैंने कहा ना कि ये फोड़ा है अभी और ये कैंसर बनेगा। कितना खतरनाक खेल खेल रहा है ये। मुझे लग रहा है कि पूरी नजर गृह मंत्रालय की जरूर होगी, क्योंकि साफ समझ रहा है कि इसके हाथ में कुछ नहीं। और मैं हमेशा इसलिए तुलना कर रहा हूं, इसकी दुर्गति अगले 6 महीने में आजम खान वाली होनी है, इतने मामले में ये नामजद हो, क्योंकि इतना पाप किया हुआ है। अभी तो मुझे लग रहा है कि लड़की सप्लाई करने के लिए तिहाड़ वाला जो मामला है, सुब्रत राय वाला, वो भी खुलना बाकी है। वो इसका मतलब है कि माल कमाई का इसके ऊपर इतना भूत सवार था कि किस स्तर तक का कुकर्म पे आप आपदा था कि एकदम से पागल बना सुब्रत राय को लड़की। अब ये तो भाई जेल सुप्रिंटेंडेंट ये बात कह रहा है कि भाई लड़की सप्लाई, तो इसका मतलब है कि पूरे पाप का पूरा पिटारा इसने खोल रखा था। लेकिन ये सब चीजें तो छोटी माते थी। पंजाब में जो खतरनाक खेल है वो देश को डराने वाला है, और चूंकि वो बॉर्डर स्टेट है, और आप तो अक्सर उसी समय से कह रहे थे कि पंजाब खून की आंसू रोएगा। जब तक पंजाब खून की आंसू रोए, उससे पहले जरूरी है कि उसका इलाज हो। तो मनीष जी समझ लीजिए, एक शहर के अंदर 13 और हाँ देखिए, मैं भूल जाता हूँ कि आज या कल शायद होली वाले दिन ही शिवसेना के एक बड़े नेता की हत्या हुई है लुधियाना के अंदर, उनको गोली मारी गई है। तो हिंदूवादी नेताओं की हत्या, मंदिरों पर हमले, और साथ में उसने कल होली वाले दिन स्वर्ण मंदिर परिसर में सिखों पर हमला किया है। तो वो पूरी तरह से पंजाब को आग में झोंक देने की तैयारी है। ये उसकी शुरुआत है। इस बात को, और दर्शक इसको अगर केंद्र सरकार ने काबू नहीं किया तो आने वाले समय में हम लोग इसके परिणाम देखेंगे।